हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपनी आज की वीडियो में। आज हम आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन में कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको उससे रिलेटेड कुछ फार्मूले बताने बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए ज़रा इसमें कुछ फार्मूले बताने से पहले हम आपको टोटल पार्शियल डिफरेंशिएशन में फार्मूले टोटल डेरिवेटिव से रिलेटेड हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी फार्मूले हम आपको बता देंगे, और फिर एक फार्मूला और बताया जाएगा आपको चेन रूल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल डेरिवेटिव में पहला फार्मूला आपका ऐसे, इन फार्मूलों को आप बहुत ध्यान से समझना। तो अगर ये समझ में आ गए तो अगली साइज के जितने भी न्यूमेरिकल हैं आप आसानी से लगा सकते हैं। तो उन्हें लगाने के लिए इन फार्मूलों को आपको बहुत ध्यान से देखना है तो और पहचानना है कौन सा फंक्शन होगा और कैसे वो लगेगा न्यूमेरिकल में। तो देखिए यहाँ लिखते हैं लेट यू कोई एक फंक्शन माना जाएगा, किसका? एक्स और वाई का। ये फार्मूला बताया जा रहा है हम, मतलब यू एक फंक्शन होगा एक्स और वाई का। और यहाँ पर लिख दिया जाएगा वेयर जहाँ एक्स जो है वो खुद फंक्शन हो जाए किसका, मतलब टी का, और वाई ये खुद फंक्शन होगा टी का। ध्यान देना। यू एक फंक्शन दिया गया किसका, एक्स और वाई का, जहाँ एक्स और वाई खुद फंक्शन हो गए किसके, टी के। तो टोटल डेरिवेटिव के हिसाब से जो फार्मूला बनेगा वो देखिए कैसे है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसका एक तरीका लिखने का और भी है, आर करके, मतलब यू जो है वो फंक्शन है किसका, बताइए, एक्स और वाई का। जरा ध्यान देना। हमने क्या बोला, यू फंक्शन हो गया एक्स और वाई का, आप ऐसे लिखेंगे, और एक्स और वाई खुद फंक्शन किसके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स फंक्शन किसका है, ठीक है, और वाई फंक्शन किसका है, ठीक। आप ऐसे लिख सकते हैं इस चीज़ को। अब टोटल डेरिवेटिव लिखते समय देखो क्या देखा जाता है, देन जो फार्मूला बन रहा है उसको बहुत ध्यान रखना। यहाँ पर डी लगाएंगे, मतलब इसका रिलेशन इसके साथ देखेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर सिंगल, मतलब यू फंक्शन एक्स वाई का है, लेकिन जब हम देखेंगे एक्स वाई खुद फंक्शन किसके हैं, टी, तो पहले यू का रिलेशन टी के साथ देखा जाए। तो लिखा जाएगा डी यू अपान डी टी। क्या लिखा जाएगा बताइए, डी यू अपान डी टी। टोटल डेरिवेटिव इसलिए क्या लिखा जाएगा, डी यू अपान डी टी। यहाँ जो सिंगल फंक्शन है, मतलब अगर इसका रिलेशन टी के साथ देखेंगे, यहाँ फंक्शन सिंगल है तो टोटल डेरिवेटिव डी आएगा। अब देखिए, ठीक, अब यहाँ पर यू फंक्शन दो में टूटेगा। अगर ये दो में टूट रहा है, अगर कोई फंक्शन दो या तीन टूटा तो पार्शियल यूज हो जाता है, इसमें। तो क्या लिखेंगे पहले, डेल यू अपान, देखिए यू फंक्शन एक्स का है, ठीक, और यू फंक्शन वाई का भी, तो आप यहाँ पर डी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेल यू अपान डेल एक्स इंटू। तो समझ, ठीक, यू फंक्शन एक्स वाई दो का या तीन को, तो आप यहाँ पर पार्शियल यूज किया जाएगा, ठीक। तो आएगा डेल यू अपान डेल एक्स। अब एक्स फंक्शन खुद टी का, अब ये भी सिंगल ठीक है। आप यहाँ लिखेंगे डी एक्स अपान डी, तब ये टोटल लग जाएगा निशान प्लस का। अब यू फंक्शन में एक्स वाला स्टेप तोड़ दिया मैंने, अब कितना बचा वाई का, तो आप निशान प्लस लगाएंगे तो आएगा कितना, डेल यू अपान, बताइए, डेल यू अपान डेल वाई इंटू। अब वाई टी में देखो तो कितना अंतर आएगा, तो आएगा डी वाई अपान डी टी। यहाँ टोटल आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखना, ठीक। आपने यू का रिलेशनशिप इसके साथ देखोगे, अब यहाँ दो चल रहे, तभी क्या लगा बोलो, एक्स वाई के लिए लग जाएगा पार्शियल, और एक्स टी में है वाई टी में, तो इसके लिए क्या लग गया, टोटल वाला डेरिवेटिव डी। तो ये आपका पहला फार्मूला, ठीक। अब इससे समझ लो, या इस तरीके लिख सकते हो, इसमें डी लगेगा, इसमें डी लगेगा, ठीक, और इस तरीके से आपको लिख दिया जाएगा, ठीक। ज़्यादा बेटर आप इसे समझ लें, ठीक। ये तो हो गया ये पहला फार्मूला। तो ध्यान देना, यू फंक्शन अगर एक्स वाई का और एक्स वाई खुद सिंगल फंक्शन है, ठीक, और जब इसका रिलेशन सिंगल फंक्शन का देखा जाएगा तो टोटल लगेगा। अब जब यू का रिलेशन हम एक्स वाई के साथ देखेंगे, यहाँ दो चल रहे, तब क्या लगेगा, पार्शियल, तो आएगा डेल यू अपान डेल एक्स, और फिर एक्स का टी के साथ देखोगे तो कितना आएगा, बताइए, डी एक्स अपान डी टी। ऐसे यहाँ पर दो में टूट गया, दो में अगर एक और ब्रेक कर देंगे तो आंसर एक और आ जाएगा, ठीक। देखिए कैसे, इसी में देखना, ठीक। दूसरा स्टेप, इफ यू फंक्शन, ध्यान देना, एक्स का है, ठीक, यू फंक्शन वाई का है, और यू फंक्शन जेड का है, और एक्स वाई जेड ये तीनों फंक्शन किसका दिख रहा है, ठीक है। ये तीनों फंक्शन आ जाएंगे, ठीक है, ये तीनों फंक्शन हो गए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला फिर बनाओ, ठीक। क्या आएगा देखिए, ध्यान देना, ठीक। तो यहाँ आएगा डी यू अपान डी टी बराबर, अब पहले यू का पहले टी के साथ देखना, ठीक। तो यही आएगा डी अपान डी टी। अब ये टूटेंगे तीन पार्टों में, ठीक। कैसे टूट, पहले इसका साथ देखना। अब यहाँ तीन फंक्शन तो पार्शियल यूज होगा, ठीक। तो कितना आएगा, डेल यू अपान डेल एक्स, और एक्स के टी के साथ देखना तो आएगा डी एक्स अपान डी टी निशान प्लस का। अगला, अब यहाँ दो तो आएगा डेल यू अपान डेल वाई, फिर आएगा डी वाई अपान डी टी। ऐसे एक और स्टेप है, ठीक। ये सब आपको ऐसे लिखते चले जाना, ठीक है। तो ये आएगा डी वाई अपान डी टी
निशान प्लस का, फिर आएगा डेल यू अपान डेल जेड। देखिए यहाँ पर 2 स्टेप आपके यहाँ पर बढ़ा दिया, ठीक, तो आएगा ठीक डेल यू अपान डेल जेड, एक जेड बढ़ चुका, ठीक, तो आगे क्या आएगा डी जेड अपान डी टी। इसी तरीके से अगर एक और बढ़ा दिया जाए, ठीक, और एक और स्टेप जुड़ जाएगा, तो इसी तरीके से आप एन टर्म वाला भी स्टेप लिख सकते हैं, ठीक। तो ये आपके 2 फार्मूले हैं, जरा ध्यान देखना। आगे और भी फार्मूले बताएंगे, ठीक, पहले ये, ठीक, अगर इस फंक्शन एक्स बाई हो और एक्स बाई खुद फंक्शन टी के हो, या फंक्शन में एक्स बाई जेड हो, ठीक, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो इतना नोट करो, फिर एक फार्मूला और बताया जाएगा अभी। चलिए यहाँ बता देते हैं, ठीक, देखिए फार्मूला नंबर 3। आप यहाँ पर एन तक का भी स्टेप लिख सकते हैं, ठीक, बात 3 सफिशेंट है समझने के लिए, ठीक। आप लिखेंगे इफ़ यू फंक्शन, ध्यान देना, ठीक, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ठीक, यू फंक्शन तो एक्स बाई का है, ठीक, और वेयर, और बाई फंक्शन खुद किसका लिख दिया मैंने, बताइए एक्स का। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ, ठीक, मतलब यू फंक्शन एक्स बाई का है और बाई फंक्शन खुद एक्स का। अब इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, देखो कैसे, आर करके कैसे लिखो, बोलो यू फंक्शन है किसका, एक्स और बाई का, और एक्स और बाई फंक्शन एक्स नहीं है, ठीक है, बाई फंक्शन खुद है किसका, एक्स का, और यहाँ पर फंक्शन नहीं दे रखा है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसके हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे, देखो देन यहाँ पर फंक्शन है नहीं, ठीक, तो इसको हम उठा दें लाइन में, ठीक है, देन ये वाला मतलब लगेगा, ठीक। देखिए यहाँ पर डी लगेगा, यहाँ डी लगेगा, तो आपने क्या लिखा था, डी यू अपान डी टी। अब यहाँ लगाओ डी, तो कितना आंसर आएगा, बोलो डी यू अपान डी एक्स बराबर। फिर अगला देखो यू फंक्शन एक्स का, तो यहाँ पर आएगा डेल यू अपान डेल एक्स इंटू, अब यहाँ देखो ये आ गया, इसके लिए क्या डेल यू अपान डेल एक्स। फिर इसमें था रिलेशन, तो हमने क्या लिखा डी एक्स अपान डी टी। अब यहाँ पर रिलेशन नहीं है, तो ये स्टेप यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक, कौन सा, ये वाला स्टेप यहाँ पर नहीं लिख सकते, ठीक, तो सीधा सीधा इतना ही लिखा रहेगा, ठीक, डेल यू अपान डेल एक्स। लेकिन अब एक स्टेप और है, प्लस का निशान आएगा, फिर कितना आएगा बताइए, डेल यू अपान डेल वाई। अब डेल यू अपान डेल वाई आ जाए, लेकिन बाई एक्स में दे रखा है, तो कितना आएगा डी वाई अपान, ये चीज़ पर है डी वाई अपान डी एक्स। यही फार्मूला यहाँ लगा हुआ, ठीक है। बस अगर ये तरीका लगा हुआ है, आप बहुत ध्यान समझ लेना, ठीक, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो डी यू अपान डी एक्स बराबर क्या आएगा, डेल यू अपान डेल एक्स, और फिर क्या आएगा बताइए, डेल यू अपान डेल वाई। यहाँ पर ये वाला स्टेप नहीं दे रखा, इसलिए नहीं लिखेंगे। अगर आप लिखने की कोशिश करो तो क्या लिखोगे, डी एक्स अपान डी एक्स, तो कैंसिल कर देगा, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक, हटा दिया जाएगा। अच्छा, तो ये आप ऐसे लिखें, ठीक, सीधा सीधा। तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें डी एक्स को उधर भेजे जा रहा है, ठीक, देखिए डी एक्स को या ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाई डी एक्स, एक नया फॉर्म और बना रहे हैं, ठीक, मल्टीप्लाई बाई डी एक्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, इस वाले टर्म में, तो यहाँ तो डी यू आ जाएगा, फॉर्मूला बन रहा, ठीक है, और नया डी यू बराबर क्या आएगा रिजल्ट, देखिए यहाँ आएगा डेल यू अपान डेल एक्स इंटू में डी एक्स, निशान फिर प्लस का, ठीक। अब ये वाला डी एक्स यहाँ आ जाएगा, इसको कैंसिल कर देगा, तो आएगा डेल यू अपान डेल वाई इंटू में डी वाई। ये बन गया डी यू का फॉर्मूला। अगर कोई फंक्शन ऐसा दिया गया, ठीक, और वाई फंक्शन खुद एक्स का है, आपसे डी यू पूछा जाए, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक। इसे लिखो, अभी एक चीज़ और बता रहे, ठीक, इसी में तो ये हो गया आपके पास कितने, 3 फार्मूले। एक अगला फार्मूला देखना, ठीक, एक और इसे हटा रहे, ठीक है, नंबर 4 लिखा जाएगा इफ़ यू फंक्शन अगर दिया जाए एक्स बाई का, और खुद ये भी मतलब कैसा हो, कांस्टेंट फंक्शन, जरा ध्यान रखना, ठीक। अगर कोई फंक्शन दिया जाए और बराबर में क्या लिखा हो, कांस्टेंट, मतलब 0 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। तब इस केस में आप क्या लिखेंगे, डी यू बराबर 0, ठीक। मतलब अगर फंक्शन दिया जाएगा, तो हम आपको एक पहले एक चीज़ समझा देते हैं। फिर अगर ये उतना दिया गया, तब देन फाइंड, आपसे हमेशा फाइंड कराएगा, देन फाइंड कराएगा डी वाई अपान डी एक्स का मान कितना आएगा, इस टाइप की कंडीशन में, ठीक है। तो देखो अगर ये उतना फंक्शन दिया गया, तो यहाँ से डी यू निकालो, कितना आ गया बताइए, ऐसे लिख सकते, ठीक। सिंस यू फंक्शन हो गया आपके पास एक्स कॉमा वाई, और जो कि हमने क्या माना, कांस्टेंट, ठीक, ये कांस्टेंट लिखा हुआ, ठीक, शॉर्ट फॉर्म में इसके। तो अब यहाँ डी यू लगा दो, तो अगर यहाँ से देखना तो आंसर क्या आएगा, 0, और डी यू की वैल्यू ये वाली रख देना, ठीक, कितनी दे रखी है, डेल यू अपान डेल एक्स इंटू में
डी एक्स निशान प्लस का डेल यू पान डेल वाई इंटू में डी वाई बराबर 0, इसे हटा रहे। ठीक, तो अगर कभी भी ऐसा फंक्शन दिया जाए तो समझ लेना उसमें हमेशा आपसे डी वाई पर डी मान निकलवाता। ठीक है, तो वो फार्मूला देखो बना रहे हैं, इसको उधर भेज दो या इसको पहले लिख लो। डेल यू पान डेल वाई और डी वाई को लिखा गया, तो उसको इधर ले जाएंगे तो माइनस डेल यू पान डेल एक्स और क्या लिखा जाएगा डी एक्स। इसको नीचे लाओ, डी वाई पान डी एक्स लिखो, तो थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक, तब आप सही से देखिए डी वाई पान डी एक्स जब लिखो कोशिश करो तो आंसर कितना, ये तो माइनस लिखा रहेगा। ठीक, ये वाला टर्म ऊपर लिखा रहेगा, बस डी एक्स नीचे लाए हम। ठीक, तो डेल यू पान डेल एक्स और ये वाला स्टेप नीचे आएगा, कितना आएगा डेल यू पान डेल वाई, तो बस आपका डी बाई अपन निकल जाएगा। देखो अगर यू दिया जाए, अगर कांस्टेंट में आपसे पूछा जाए डी बाई अपन डी एक्स, तो बस यू का डिफरेंशिएशन एक बार एक्स में करना है, एक बार वाई में करना, दोनों को डिवाइड कर देना। ठीक, आप समझ जाना, आपकी वैल्यू निकल कर आएगी डी बाई अपन डी एक्स। तो ये आपका फार्मूला नंबर 4, इतना लिख लो, पर आगे और बता दें फार्मूला। इन फार्मूलों को ध्यान रखना, जब भी नंबर बताया जाएंगे इन्हीं फार्मूले पर आधारित सारे सवाल लगेंगे। ठीक, जितने भी हैं। तो फंक्शन मैंने बता दिया। ठीक, मेन चीज़ है। तो चलिए एक फार्मूला बताते हैं आपको। ठीक, छोटा सा है। एक आता है फार्मूला चेन रूल का। क्या होता है चेन रूल? इसमें क्या दिया जाए, देखिए इफ़ अगर कोई फंक्शन दिया जाए u, ठीक है, u एक फंक्शन आपको दिया जाएगा, कैपिटल x लिख लेते हैं, y लिख लेते हैं और z लिख लेते हैं। ठीक, मतलब हमने लिख रखा कैपिटल x y z, ये 3 फंक्शन है। ठीक, ये हो गया। ठीक, इतना अवेयर, और यह देखना कैपिटल x जो खुद फंक्शन होगा वो होगा स्मॉल x बाई z का। ठीक, और कैपिटल y एक खुद फंक्शन होगा स्मॉल x बाई z का, और कैपिटल Z खुद एक फंक्शन होगा, वो भी होगा स्मॉल x बाई और z का। ये मतलब स्टेप है। ठीक, आपको बता दिया कि ये कैपिटल x बाई z लिखो या यहाँ पर x1 x2 x3 लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, ये एक फार्मूला बनाया जा रहा है बस। ठीक, देखिए यहाँ पर x बाई z जो कैपिटल में लिखेगा ये खुद फंक्शन होगा किसके, स्मॉल x बाई z के। तो चेन रूल क्या कहता है? ठीक, यहाँ लिखेंगे, या इसको देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समझो। ठीक, ध्यान से कैसे कि कैपिटल u सॉरी स्मॉल u फंक्शन किसका बताइए, कैपिटल x का, कैपिटल y का और कैपिटल z का, और ये तीनों फंक्शन ठीक किसके हो गए बताइए, स्मॉल x बाई z के। अब यहाँ पर अभी तो हमने जो टोटल डेरिवेटिव दिखाया था, यहाँ पर फंक्शन सिंगल रह जाता था। आपकी फंक्शन आप कितने आ गए, 3 आ गए। तो आप जब लगाओगे तब भी लगेगा चेन रूल। ठीक, देन करके फार्मूला देखिए इसका। ठीक, पहला फार्मूला अगर यहाँ पर हम लगाएंगे, अब यहाँ से जब रिलेशन के साथ देखा जाएगा तो यहाँ सिंगल फंक्शन तो नहीं, अगर सिंगल होता तो डी लगाते। ठीक है, और यहाँ पर कितने हैं बोलो 3, तो यहाँ पर लगेगा पार्शियल। ध्यान देना, अगर सिंगल फंक्शन यहाँ होता है, जब इसका रिलेशन के साथ देखा जाएगा, अगर यहाँ सिंगल होता तो डी लगता, और यहाँ कितने दे रखे 3, तब क्या लगेगा पार्शियल। तो कैसे लिखोगे, डेल यू अपान डेल एक्स। ध्यान देना, ये डेल यू अपान डेल एक्स, और ब्रेक करने का तरीका वही रहेगा। देखिए पहले इसका इसके साथ देखा जाए तो क्या लिखोगे भाई, जब यहाँ देखोगे तो ये 3 में चल रहा है। ठीक, तो अभी यह भी पार्शियल लग जाएगा। ठीक, कितना आएगा, थोड़ा यहाँ लिख दें। ठीक, आएगा डेल यू अपान डेल कैपिटल एक्स। अब कैपिटल एक्स जब इसके साथ देखो तो यहाँ भी 3 लगे हुए, तो अब यहाँ डी नहीं आएगा। ठीक, फिर से क्या आएगा, पार्शियल आएगा। तो डेल एक्स अपान, ठीक, कितना आ जाएगा बताइए, डेल स्मॉल एक्स। इसका जब इसमें देखो तो आएगा, ठीक, डेल एक्स अपान डेल स्मॉल एक्स। ये तो इस एक्स का हो गया। ठीक, ऐसे ही कितना चल रहा, बाई जेड, तो निशान प्लस का। फिर देखिए कितना आएगा, डेल यू अपान डेल कैपिटल बाई, ये चल रहा। अब बाई का फिर एक्स में देखना। ठीक, देखा जाएगा मतलब एक्स में। ठीक, अभी यहाँ एक्स चला तो एक्स में सारे चलेंगे। ठीक, तो आएगा डेल वाई अपान डेल एक्स, निशान प्लस, ये कैपिटल वाई लिखा हुआ। ठीक भाई, अगला एक और चला जेड का। ठीक, तो क्या आएगा, डेल यू अपान डेल जेड, और यहाँ पर आएगा, ठीक, डेल कैपिटल जेड अपान डेल एक्स, ये। ठीक, तो यहाँ डेल यू अपान डेल एक्स लिखा गया। ठीक, तो यहाँ पर डेल यू देखिए, ये यहाँ है डेल एक्स कैंसिल हो जाए, कैंसिल नहीं करना। ठीक, तो डेल यू अपान डेल एक्स देखो यहाँ जो बना वो यहाँ मिलेगा। ऐसे डेल वाई अगर हटाओगे तो आएगा डेल यू अपान डेल, एक कंसेप्ट बताया जा रहा और कुछ नहीं याद करने का। डेल यू अपान डेल एक्स और डेल जेड लिखा गया, यह है इसका एक फार्मूला। लेकिन अभी हमने यू का सिर्फ एक्स के साथ देखा ना,
फिर वाई के साथ देखा, जेड के साथ देखा, तीनों के साथ ऐड करते हुए लिखे, ठीक। लेकिन डिफरेंशिएशन किसमें हो रहा, सिर्फ एक्स में हो रहा है। लेकिन ऐसे टर्म और बने हुए वाई वाला भी, ठीक। तो आप लिखेंगे दूसरा फार्मूला, देखिए कैसे। दूसरा फार्मूला क्या कहता है, अगर आप लिखोगे यहाँ पर डेल यू अपान डेल वाई, क्योंकि बाई चल रहा है यहाँ पर, क्या चल रहा, बाई। तो बाई के लिए ये यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, ठीक। कैसे लगो, तो आएगा डेल यू अपान डेल कैपिटल एक्स, भाई कैपिटल एक्स तो आएगा ही, ठीक। कैपिटल एक्स पहले फंसा, ठीक। उसके बाद डेल कैपिटल एक्स अपान कितना आएगा, डेल वाई। मतलब डेल यू अपान डेल वाई जो यहाँ लिखा गया वो 3 स्टेप पर जाएगा, ठीक। ऐसे ही अब आएगा निशान प्लस का, ठीक। डेल यू अपान डेल कैपिटल वाई और डेल कैपिटल वाई अपान डेल स्मॉल वाई। और इससे एक और बचा, ठीक। अब लिख चलो, ठीक, आराम से। डेल यू अपान डेल कैपिटल जेड और डेल कैपिटल जेड अपान डेल स्मॉल वाई। यहाँ पर डेल यू अपान डेल वाई, डेल यू अपान डेल वाई, डेल यू अपान डेल वाई, ठीक। और ये डेल अपान डेल एक्स, ये डेल वाई अपान डेल वाई और डेल जेड अपान डेल, ये सेम रहता है, ठीक। तो याद करने का तरीका बता दिया, आप आसानी से याद कर सकते हैं। एक और फार्मूला लिखो इसका, ठीक, तीसरा। अभी एक स्टेप और बचा, कौन सा है, जेड। तो एक फार्मूला और आएगा, ठीक। कौन सा आएगा, देखिए, डेल यू अपान डेल और स्मॉल जेड बराबर कितना आएगा बताइए, डेल यू अपान डेल कैपिटल एक्स और डेल कैपिटल एक्स अपान डेल स्मॉल जेड। अब इसी तरीके से अगला बनेगा, ठीक। कितना आएगा, डेल यू अपान डेल कैपिटल वाई और डेल कैपिटल वाई अपान डेल जेड, निशान प्लस का। और एक और बचा, ठीक, डेल यू अपान डेल कैपिटल जेड और डेल कैपिटल जेड अपान डेल स्मॉल जेड। इस तरीके से अगर यहाँ पर फंक्शन कैपिटल एक्स बाई जेड की जगह एक और होता कैपिटल डब्ल्यू करके, ठीक, या और हो तो एक स्टेप और बढ़ जाता, ठीक, जोड़ते समय। इसमें बढ़ता उधर बढ़ता, ठीक। फिर आप देखिए इतना, ठीक। मतलब मेन फार्मूला आपको बता दिया गया, इसी को पढ़ते हैं हम लोग, चेन रूल, ठीक। तो डेल यू अपान डेल एक्स का फार्मूला ये हुआ, लिखने के तरीके याद कर लेना ध्यान, ठीक। डेल यू अपान डेल एक्स लिखना है। अब यू का जब इसके साथ देखोगे यहाँ 3 फंक्शन चल रहे हैं, ठीक, तभी क्या चलेगा, पार्शियल इधर भी और हर जगह लगेगा पार्शियल, ठीक। ये इसका लिखने का तरीका हमने बता दिया, आप इसको याद कर लेना सही था, ठीक। तो इस पर हम क्या काम करते हैं, एक न्यूमेरिकल बता देते हैं छोटा सा, जो इसी फार्मूले पर आधारित है। देखिए कैसे, यहाँ देखना, ठीक, बता रहा है, देखिए क्या है बताते हैं, ताकि ये जो फार्मूला हमने बताया इस पर जो न्यूमेरिकल बता दी जाए तो ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी, ठीक। और क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन पहला, ठीक। क्या लिख रहा है, देखो, इफ़ यू फंक्शन एक दिया गया, ठीक है, कितना है, यू फंक्शन है, देखिए किसका है, बाई माइनस जेड। ध्यान देना क्या लिखा गया, बाई माइनस जेड। अगला है जेड माइनस एक्स, फिर लिखा गया एक्स माइनस वाई, ठीक है। चलो थोड़ा सही लिख दें, यहाँ बाई माइनस जेड हो गया, ठीक। अगला लिखा जा रहा है जेड माइनस एक्स और फिर अगला लिखा जा रहा है एक्स माइनस वाई, ऐसा सवाल है, ठीक, इतना बस। और यहाँ पर प्रूवमेंट करा रहा है, ठीक। देखिए, टू प्रूफ दैट, और कितना प्रूफ करना, ठीक, देखने, ठीक, ध्यान से कितना प्रूवमेंट करना है। देखिए, डेल यू अपान डेल स्मॉल एक्स, निशान प्लस का, चलिए, ठीक, ऐसे, ठीक। डेल यू अपान डेल स्मॉल वाई, फिर डेल यू अपान डेल स्मॉल जेड। आंसर कितना आएगा, 0। इतना है सवाल, छोटा था, ठीक। लिखो बता दें, ठीक। देखो, इसमें डेल यू अपान डेल एक्स पूछा गया, डेल यू अपान डेल वाई, डेल यू अपान डेल जेड का आंसर कितना आ रहा, 0। फंक्शन तुम्हें दिया गया इतना, ठीक। तो देखो कैसे लिखते हैं यहाँ पर, तो इसके लिए, ठीक, हम यहाँ स्टार्ट मतलब इसी में देखना थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक। हल्का सा फार्मूला कैसे लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखा जाएगा, ठीक। तो गिवन में क्या दे रखा है, देखिए, यू फंक्शन लिखा गया है एफ करके, ठीक। कितना है, यू फंक्शन लिखा गया और लिखा जा रहा है बाई माइनस जेड, उसके बाद जेड माइनस एक्स, उसके बाद एक्स माइनस वाई, ऐसे करके, ठीक। तो हम क्या काम करें, अगर उन्होंने जो फंक्शन दिया गया तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट एक यू फंक्शन मान लेंगे इस टाइप अपने पास से, ठीक। मतलब इसकी कंपेयर इस वाले फंक्शन से कर रहे हैं, ठीक। तो आप देखो, ठीक, यहाँ पर कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, देखिए यहाँ लिख रहा है, ठीक। वह कैपिटल एक्स का जो मान है वो कितना है, देखिए यहाँ पर बाई माइनस जेड, और कैपिटल बाई का जो मान है थोड़ा इधर हटा के लिखे दे रहे, ठीक है यार। तो कैपिटल बाई वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए, ये तो बाई माइनस जेड हो गया, ये जेड माइनस एक्स। ध्यान समझना, ठीक, सवाल इतना
उसके बाद इसे हटाओ, ठीक। उसके बाद कितना है, कैपिटल जेड का मान कितना है, एक्स माइनस वाई। तो हम क्या काम करें, ठीक, कैपिटल एक्स की वैल्यू इतनी है, लेकिन हमने फंक्शन मान लिया कितना, बोलो, दिस इज द फॉर्म ऑफ। अब ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, क्या है, दिस इज द फॉर्म ऑफ, ये फंक्शन बन गया इस फॉर्म, ये भी इस फॉर्म हो गया और ये भी इस फॉर्म हो गया। मतलब अगर ये माना जेड हमने अपने पास मान है, ठीक, ये जो कैपिटल एक्स फंक्शन है उसका एक्स बाई जेड का, हालांकि इसमें एक्स है ही नहीं, ठीक, तो यहाँ पर नहीं, तो मान लेंगे एक्स बाई 0 होगा, ठीक, 0 इंटू करके एक्स लिखा जा सकता है। तो ये फॉर्म, ताकि आपका फॉर्मूला आसानी से लग जाए, तो इतना लिख लेना। उसके बाद सीधे फॉर्मूला लगे एक चेन रूल का। अब ये लिखना जरूरी नहीं, ठीक, इसमें देखो कितना, तो तुम्हें दिया गया है इतनी चीज़, ठीक, ध्यान देना, ये तुम्हें इतनी चीज़ दे रखी है, ठीक, और यहाँ पर हमने मान लिया, ठीक, ये फंक्शन किसका, बोलो, f1 हो गया एक्स वाई जेड का, ये भी एक्स वाई जेड का। अगर ऐसा हो जाता तो हम लोग कौन सा अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, बोलो, चेन रूल का। तो देखो लिखा हुआ है, हम लिखेंगे अप्लाई, क्या लिखना, बोलो, चेन रूल, ठीक। तो पहला फॉर्मूला क्या है, देखिए, डेल, अभी तो हमने फॉर्मूला बताया था, ठीक, बस हमें यहाँ पर थोड़ा समझाना, ठीक, हल्का। तो फॉर्मूला तो हमारा फिक्स है, यही रहेगा, ठीक, डेल यू पान डेल एक्स बराबर डेल यू पान डेल कैपिटल एक्स और डेल कैपिटल एक्स अपान डेल एक्स। बस इनके मान निकालने, देखो किनके किनके मान, एक वाला ये वाला मान निकालना, ठीक, एक ये मान निकालना और एक ये मान, क्योंकि कैपिटल एक्स का डिफ्रेंशिएशन इनके मान नहीं निकलेंगे, ठीक, यू वाले। कैपिटल एक्स का डिफ्रेंशिएशन किस में करना है, स्मॉल एक्स में, तो यहाँ स्मॉल एक्स वाला टर्म है ही नहीं, तो कितना आंसर आएगा बताइए इसका, यहाँ पर जगह है तो हम लिखे दे कितना, 0, तो ये 0 हो गया। अब देखिए, कैपिटल बाई का डिफ्रेंशिएशन फिर किस में करना है, एक्स में, तो कैपिटल बाई में एक्स मौजूद है, इसका आंसर कितना आएगा बताइए, -1, क्यों, ये तो 0 हो जाएगा जेड, और इसका आगे तो यहाँ पर आएगा इस प्लस के निशान माइनस लगा देना, इसका आंसर रख देना कितना, 1, माइनस का तो माइनस पहले लगा देना, कितना आ जाएगा, डेल यू पान डेल और बाई। अब देखो, कैपिटल जेड का एक्स में, कैपिटल जेड का एक्स में है, लेकिन एक्स पहले आ रहा, ठीक, तो जेड का एक्स में 1 होगा, अलग से निकालने की जरूरत नहीं, अभी से समझ लो, ठीक, ध्यान से, निशान प्लस का यहाँ 1 रखना, तो आंसर आएगा डेल यू पान डेल और जेड, ये कैपिटल चल रहा, ठीक, यहाँ पर नीचे, तो ये वैल्यू निकल के आ गई किसकी, बोलो, डेल यू पान डेल और स्मॉल एक्स। ये बात हमने बंद कर दिया, ठीक, ये समझ लेना, ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपके पास फर्स्ट, ठीक। चलिए अब देखो दूसरा फॉर्मूला फिर लिखा हुआ ये, ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या करना, ठीक, इनके वैल्यू रखने, ठीक, इसकी है डेल एक्स अपान डेल वाई में, डेल वाई अपान डेल स्मॉल वाई में, डेल जेड अपान स्मॉल वाई में, ठीक, सबका वाई में देखा जाए, ठीक। अब देखो एक्स का कैपिटल वाई में, मतलब कैपिटल एक्स का स्मॉल वाई में मौजूद है वाई पहले, तो इसका 1 होगा, तो यहाँ 1 रखना, अगर 1 रख दिया तो कितना आंसर आ गया बताइए, डेल यू अपान डेल और कैपिटल एक्स, इसका आंसर 1 लिख दो तो ठीक, ना लिखो तो भी ठीक, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक, हटा सकते हो ऐसे, ठीक, क्योंकि हमने नहीं दिखाया 1, ठीक है। अब आगे देखो, डेल वाई अपान डेल जेड, वाई का स्मॉल वाई में है ही नहीं, ठीक, वाई का स्मॉल वाई में नहीं मिलेगा, वो कैपिटल एक्स का स्मॉल एक्स में नहीं मिलेगा, ठीक, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, बाकी सबकी वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक। तो अगला स्टेप क्या बन गया बताइए, 0, और जेड का स्मॉल वाई में मिलेगा माइनस, देख रहे हो यहाँ पर वाई चला नेगेटिव में, तो आएगा माइनस, और कितना आएगा, डेल यू अपान डेल और जेड, ये कैपिटल चल रहा है, ठीक। तो ये सवाल आपको बताया जा रहा है, ठीक, ऐसे थोड़ा सा ही लिख देते ना, ठीक हो गया। अब ये वैल्यू कितनी निकल गई, डेल यू अपान डेल वाई की, ये हमने बॉक्स में इसे भी बंद कर दिया, ठीक, डाल देना क्वेश्चन नंबर 2। अब एक मान और देखो लिखा, ठीक, फॉर्मूला पहले लिखा हुआ, ठीक, आप लिख सकते हैं, और एक्स का जेड में वैल्यू मिलेगी जरूर, एक्स का जेड में वैल्यू क्या है, माइनस, तो यहाँ पर मान आएगा, मान देखो यहाँ लिख रहा है, ठीक, डेल यू अपान डेल और जेड है, तो यहाँ माइनस आ गया, डेल यू अपान डेल एक्स। अगला वाई का जेड में भी मिलेगा, वाई का जेड में मिलेगा, ठीक, कितना आंसर आ रहा है, 1, तो यहाँ आंसर आएगा डेल यू अपान डेल का, अगला तो नहीं मिल सकता क्योंकि जेड का जेड में नहीं मिले, तो आंसर क्या हुआ, 0। ये सिमेट्री बनी थी, हम लिख देंगे, ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगी 3। अब तुम्हें करना क्या, ठीक, देखो इन तीनों को ऐड करना, तो यहाँ लिखा था, ठीक, देखो इसे यही समझ लो, ठीक, हटाओ, देखिए ये तो लाइन लिखे रहे ना, ठीक, ये आंसर बनना हमारा, ठीक, यहाँ लिखे दे रहे हैं हम लोग, कैसे देखिए ऐड किया जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक, इन तीनों को ऐड किया जा रहा है, ठीक है। ऐसे, ठीक, चलो अब देखो, अगर इनको ऐड करो, डेल यू पान डेल एक्स, डेल यू पान डेल वाई, डेल यू पान, ये तीनों जोड़ दिए गए, ठीक, तो ये तो इतना देखो, ठीक, आंसर कितना आगे देखो समझो, ठीक, यहाँ पर डेल यू पान डेल वाई कैसा बोलो, नेगेटिव में, और डेल यू पान डेल वाई कैसा है, पॉजिटिव, तो ये टर्म इसे क्या करेगा, कैंसिल,
यहाँ डब्ल्यू अपन डेजर्ट ठीक प्लस में है, तो यहाँ डब्ल्यू अपन नेगेटिव में, तो ये इसको क्या करे कैंसिल, ये प्लस में है और ये क्या है नेगेटिव में, तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा बताइए 0। और यही हमें अप्रूवमेंट करना था, हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक, आप समझ सकते हो यही चेन रूल है। ठीक, आप बहुत ध्यान देना, कोई भी सवाल दिया जाएगा ठीक, फंक्शन माने जाएंगे एक्स वाई जेड और वो खुद फंक्शन होंगे किसी और के। ठीक है, 3 अगर फंक्शन निकल रहे हैं, ठीक है, ये भी फंक्शन एक्स वाई जेड में है, ठीक, ये 3 में और ये भी यहाँ जो लिखा है वो भी 3 में, तो कौन सा रूल लगता है चेन रूल। आप यहाँ से समझ सकते हो। ठीक, प्रूवमेंट के हिसाब से कार्य से लिखो। अब एक और सवाल देखो, छोटा सा बता दें आपको। ठीक, देखो दूसरा सवाल। ठीक, आज का यहाँ पर है फाइंड करा रहा। ठीक, कितना है दिखाइए, dy अपन dx, हमने अभी बताया था dy अपन dx फाइंड करा रहा। ठीक, और गिवन में क्या रखा है इफ करके, पहला नियम। ठीक, क्या लिखा है x की पावर y प्लस y की पावर x बराबर लिखा जा रहा है x प्लस, ठीक है, और y की पावर में x प्लस y, ये लिखा जा रहा। ठीक, इतना। ठीक, ये आपको इसे डाल दो। ठीक, इतना आपको लगाना है। ठीक, या और भी कुछ लिख सकता है। ठीक, dy अपन dx निकलवा रहा। ठीक, एक और पार्ट है इसका। ठीक, वो भी लिख लो, लगाना तो लगा लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक, हम अगले वीडियो में लगा देंगे। ठीक, tan x की पावर में y लिखा गया निशान प्लस का। ठीक, और y की पावर में क्या लिखा गया cot x लिखा गया, और आंसर है a, इतना। चलो लिखो। ठीक, देखो पहला पार्ट ठीक इसका, dy अपन dx आपको निकालना। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, पहला पार्ट लगाने की कोशिश करते। ठीक, इसको मान लेना। ठीक, लेट u बराबर, क्या मानोगे तो u बराबर, ठीक, या f मान लो, जो भी मर्जी। ठीक, तो यहाँ लिख रहे हैं हम x की पावर में y प्लस y की पावर x माइनस, इसको तो ढालो। ठीक, x प्लस y की पावर में x प्लस y, और बराबर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, और ये किसका काम करेगा कांस्टेंट का। ठीक, तो हमने अभी फॉर्मूला लिखाया हुआ। ठीक, कौन सा लगेगा इसमें, कांस्टेंट लिख देते। ठीक, अगर यहाँ पर देखो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। ठीक, ये तो फिलहाल दे रखा है, हमने फॉर्मूला क्या लिखा तो हम लिख रहे हैं। ठीक, बी हैव इफ यू, अगर फंक्शन आपका एक्स वाई हो, ध्यान देना, यू अगर फंक्शन एक्स वाई हो और वो भी कितना हो कांस्टेंट हो। ठीक, देन तो फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसे हटा रहे। ठीक, देखो क्या होगा, देन में लिखेंगे हम लोग dy अपन dx, देन dy अपन dx अगर लिखना चाहो तो फॉर्मूला क्या होता है माइनस डेल यू अपन डेल एक्स, अभी लिखा है। ठीक है, और यहाँ आएगा डेल यू अपन डेल और y, बस यही फॉर्मूला आपको लगाना। ठीक, जब भी dy अपन dx कहेगा हमने कहा यही लगाना पड़ता। ठीक, सीधा सीधा फॉर्मूला। अब u का मान ये देखो यहाँ से तक। ठीक, ये मान क्यों रखा जाए, 0 से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो वैल्यू डाल देगी। ठीक, यहाँ पर तो इसे हटा रहे। ठीक, देखो तो dy तो माइनस आ जाएगा। ठीक, ये लाइन खींच लेना। ठीक, यहाँ पर क्या होगा देखो डेल अपान डेल एक्स, और ये कोई वैल्यू कितनी चल रही देखिए, ब्रैकेट लगाओ। ठीक, y की पावर x निशान प्लस, सॉरी x पावर y। ठीक, यहाँ पर है कितना है बताइए, x की पावर y और फिर y की पावर x माइनस। ठीक, और यहाँ पर कितना है x प्लस y की पावर में x प्लस y, तो समझ लेना। ठीक, अगर आपने ये सवाल लगाया होता तो हम इसको यू मान लेते। ठीक, और वहाँ पर a 0, वहाँ पर a चल रहा था, तब भी वो कांस्टेंट हो जाता, तब भी मतलब मान यही है, फार्मूला ये लगता। ठीक, तब हम u का ये वाला मान रख देते हैं। ठीक, a को छोड़कर यहाँ पर वो अपना लगाना होमवर्क में। ठीक है, चलो अगला देखो। ठीक, इसका स्टेप फिर हम लिखेंगे डेल अपान डेल y, ब्रैकेट में क्या है बताइए, u की वैल्यू कितनी चल रही है, लिख दी मैंने। ठीक, सब ये वाली लिख लेना, मैं यही लिख दो देख। ठीक, एक्स की पावर y प्लस y पावर माइनस एक्स, तो यहाँ पर आएगा x प्लस y की पावर में x प्लस y। तो यहाँ पर देखो इसको अंदर भेजा जाए, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक, और इसका वो होगा। ठीक, इसका x में, इसका y में, इतना लिखो, हम अगला बताते। ठीक, स्टेप थोड़ा और लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलो देखो। ठीक, यहीं पर आ जाए तो यहीं लिखे दे रहे। ठीक, क्या लिखना है देखो, माइनस का मतलब नहीं। ठीक, यहाँ आएगा डेल अपान डेल एक्स। ठीक, और फिर एक्स की पावर y, पहला स्टेप निशान प्लस का,
डेल अपान डेल एक्स, इसे बस लिखना कायदा, ठीक, डेल अपान डेल एक्स, और आएगा वाई की पावर में एक्स, निशान फिर माइनस का, फिर कितना आएगा देखिए डेल अपान डेल एक्स, और यहाँ आएगा एक्स प्लस वाई की पावर में एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसको फार्मूले में बस वैल्यू रखनी, ठीक है, ऐसे रख देंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे देखना ये वाई चल रहा, ठीक है, तो डेल अपान डेल वाई, और कितना आएगा एक्स की पावर वाई, फिर निशान प्लस का डेल अपान डेल वाई, बस ऐसे लिखते रहो, ठीक, ध्यान से डेल अपान डेल वाई, और आएगा वाई की पावर एक्स, फिर माइनस यहाँ पर फिर वही आएगा, ठीक, कितना आएगा डेल अपान डेल एक्स, और आंसर आ जाएगा एक्स प्लस वाई की पावर में एक्स प्लस वाई, थोड़ी यहाँ लिखे थे, ठीक, एक्स प्लस यहाँ पर जाकर कम पड़ रही, ठीक, लिखते थे एक्स प्लस वाई की पावर में एक्स प्लस वाई, और ये चल रहा था कितना बताइए डी वाई अपान डी एक्स। इसके बाद सीधा इसका आंसर आएगा, ठीक है। देखिए कैसे लिखो, इतना करना कुछ नहीं, देखो ये मेन फार्मूला है जो लगा दिया गया, ठीक, इतना, ठीक है। उसके बाद बस हमने यू का मान रख दिया और डेल अपान डेल एक्स को अंदर भेज दिया, इधर डेल अपान डेल वाई को अंदर भेज दिया, ठीक। अब इसका फार्मूला यूज करना आपको, ठीक, तो देखो कैसे इसे डालें, ठीक, यहाँ से ज़रा बताना फार्मूला क्या होगा। यहाँ से बस एक आंसर यहाँ पर लिखना, बस आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे इस लाइन में देखना, ठीक, ध्यान से डी वाई अपान डी एक्स तो निकलेगा, आंसर आएगा निकल सीधा सीधा, ठीक, लाइन खींच लो, ठीक, और यहाँ पर माइनस लगा रहने दो, ठीक। देखो इसको डी मान लो थोड़ी देर, ठीक, देखो डी अपान डी एक्स और एक्स पावर एन का मेथड लग जाएगा, मतलब डी अपान डी एक्स पावर एन का मेथड लग जाएगा, ठीक। कितना आंसर आएगा, पहले वाई आएगा तो वाई आ जाएगा, और एक्स की पावर में वाई माइनस वन, निशान प्लस का। अब यहाँ पर देखो डी अपान डी एक्स है, ध्यान देना कितना डी अपान डी एक्स है, और यहाँ पर क्या है मतलब ए की पावर एक्स फॉर्मूला, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखो ऐसे यहाँ पर थोड़ा समझा रहे, डी अपान डी एक्स हो और ए की पावर एक्स हो, तो आंसर कितना आता बताइए, ए की पावर एक्स आ जाए, इसे कांस्टेंट मानना ए, ठीक है, एक पावर एक्स आएगा और लाग ए, तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या बताइए, इसके हिसाब से, ठीक। तो यहाँ ए का कंबाई कर रहा तो आएगा, पहले तो देखो जो लिखा है वही आ जाता, तो कितना आएगा वाई की पावर एक्स आ जाएगा, फिर इंटू में आएगा लाग, और ए का काम क्या कर रहा वाई, ये तो ये अंतर आ गया, ठीक। इसका अब बचा ये वाला पार्ट, इसको देखो तुम्हें समझा दें कैसे लगेगा, ठीक। इसका फॉर्मूला होता है, ठीक, देखिए डी अपान डी एक्स हो, ठीक, और एक्स की पावर एक्स हो, तो इसका आंसर आता है एक्स की पावर एक्स और ब्रैकेट में वन प्लस, इंटर में पढ़ा होगा फॉर्मूला, ठीक, इसका डी अपान डी एक्स हो, ध्यान देना, और एक्स की पावर एक्स हो, आंसर कितना आता है एक्स पावर एक्स और लाग एक्स। तो अब यहाँ पर देखो, ठीक, ये इसे टोटल एक्स मानो, ये भी एक्स मानो, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए माइनस, पहले तो जो लिखा है वही आ जाएगा, ठीक, क्या आएगा एक्स प्लस वाई की पावर में एक्स प्लस वाई, और ब्रैकेट में आएगा वन प्लस लॉग एक्स, बोलो एक्स और लिखो इतना लॉग एक्स प्लस और वाई, ये ब्रैकेट लगा के बंद करना, ठीक, इतनी ये हो गया। अब देखो इसमें डेल अपान डेल वाई, यहाँ पर इसे कांस्ट ए की पावर ये वाला मतलब लगा इसमें, ठीक, देखो यहाँ वाई है लेकिन यहाँ एक्स है, तो पहले तो यही आएगा, कितना आएगा एक्स की पावर में वाई, और फिर कितना आएगा लॉग एक्स, लेकिन यहाँ बाई चल रहा तो पहले एक्स आ जाएगा, ठीक, तो पहले एक्स आ जाएगा और वाई की पावर में एक्स माइनस वन, तो यहाँ पर एक्स मतलब फॉर्मूला लगे कौन था डी अपान, ये वाला लग रहा देखो, ठीक, डी अपान डी एक्स हो और एक्स की पावर एन हो, तो कितना आंसर आता है एन एक्स एन माइनस वन, यही फॉर्मूला लग रहा है दो तीन, ठीक है। इसका रिजल्ट यही आ जाएगा, ठीक, क्योंकि चाहे एक्स लिखा चाहे वाई लिखा हो तो ये रिजल्ट यही आएगा, तो मतलब एक्स प्लस वाई की पावर में एक्स प्लस वाई और ब्रैकेट में वन प्लस लॉग, और आंसर क्या आएगा एक्स प्लस वाई ब्रैकेट वन, ठीक। इस तरीके से आपका ये नंबर लगा, ठीक। खैर देखो इसमें तुम्हें ये वाला, ठीक, कैसे बना वो बता दे रहा, ठीक, प्रूवमेंट छोटा सा। देखो अगर ये इंटर्म तुम्हें लगा तो इसको कैसे लगाते होगा, लेट इसको बाई मानते हो, क्या मानते बोलो बाई बराबर एक्स की पावर एक्स, इसका प्रूवमेंट हो रहा, ठीक, छोटा सा, देखिए आगे सेट आ रहा, ठीक। तो यहाँ पर दोनों तरफ लाग लगाओ, ठीक, तो लाग बाई बराबर कैसे आएगा बोलो एक्स लाग, पहले आए देखो पहले ऐसे आएगा, ठीक, लाग एक्स की पावर एक्स, और उसमें दोबारा क्या होगा एक्स पहले आ जाएगा और ये हो जाए कितना लाग एक्स, डायरेक्ट लिख दे। इसका करो डिफ्रेंशिएशन, तो इसका आएगा वन अपान वाई, इसका क्या आएगा बोल लो डी वाई अपान डी एक्स, यहाँ पर एक्स रोका लाग एक्स का वन बाई एक्स, फिर लाग एक्स रोक लिया और एक्स का वन। अब देखिए यहाँ पर डी वाई अपान डी एक्स रोक लिया, ठीक, वाई को उधर भेज दिया, और ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ वन बचा, कितना बचा लाग और एक्स।
अब y का मान रख दो दोनों जगह जो चल रहा था, ठीक। तो कितना आएगा देखो, d/dx, y की वैल्यू चल रही थी x की पावर x, तो यहाँ भी क्या आ रहा x की पावर x, वो छोटा फॉर्मूला है, ठीक। 1 प्लस और log x, इसका मतलब ठीक जो पावर में लिखा वही पावर में लिखा हो तब ये फॉर्मूला लग जाता। अब देखो यहाँ पर हुआ गया, जो यहाँ लिखा वही यहाँ लिखा, तब ये फॉर्मूला लगा दिया। तो जो लिखा हो तो पहले वही आता, फिर 1 प्लस log x आता, तो जो लिखा पहले वही आया, फिर 1 प्लस log x तो नहीं लिखा, कितना लिखा x प्लस y, तो इसका यही अंतर हो गया, ठीक। इस तरीके से आपका ये नंबर कर लग गया, ठीक। अब इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, यू मान लेना, यहाँ रख देना यू का मान इतना और करना डिफरेंशिएशन, ठीक। आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए ठीक, आज के वीडियो में बस इतना ही है, ठीक। और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी इससे इंपॉर्टेंट सवाल आपको बताए जाएंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।